बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही। अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन छात्र संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। आरोप है कि शहाबुद्दीन ने हसीना का समर्थन किया और अब स्टूडेंट्स उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। करीब 15 सालों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को 5 अगस्त को अपने पद से हटना पड़ा। वैसे यह अचानक से नहीं हुआ था। महीनों से जारी छात्र आंदोलनों ने सरकार की नींव हिला दी थी और सरकार के दमनकारी कदम भी इन विरोधों को दबाने में अनसक्सेसफुल रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को बीच में आना पड़ा और बढ़ते विरोध और दबाव के बीच हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सरकार की कमान सौंपी है, लेकिन इसके सीधे सबूत मौजूद नहीं है। ऐसे में लौटते हैं इस ओर कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर से सड़कों पर क्यों उतरे हैं। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मा ने टीवी पर अनाउंस किया कि उनको हसीना का इस्तीफा मिल गया है। इसके बाद प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन ने भी अपने संबोधन में कहा कि उन्हें हसीना का इस्तीफा मिल गया है। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है। शेख हसीना के इस्तीफे की कोई फोटो या वीडियो सामने नहीं आई। यहाँ तक कि हसीना को जनता से कोई आखिरी बयान देने या संबोधित करने का मौका भी नहीं मिला और तभी से वो भारत में रह रही हैं। इस बीच 11 अगस्त को एक बांग्लादेशी अखबार ने कथित तौर पर एक हसीना का जो इस्तीफा था वो छाप दिया। इस पे हसीना के बेटे साजिब ने रिएक्ट किया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। नई अंतरिम सरकार ने साजिब की बात को खारिज कर दिया, लेकिन उनके ऐसे बयान से जनता में डाउट फैल गया, संदेह पैदा हो गया। इसके बाद अक्टूबर में शहाबुद्दीन ने अपने पहले बयान से पलटते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ जनरल ज़मा से सुना था कि हसीना ने इस्तीफ़ा दिया है। उनके पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस बयान से शहाबुद्दीन पर सवाल उठने लगे और छात्र संगठनों ने उन पर तानाशाही का समर्थन करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि शहाबुद्दीन हसीना के वफादार रहे हैं और उनका इस्तीफा देश के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट लीडर है नासिर और उनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट है वो फासिज्म के सपोर्टर रहे हैं। उनका आरोप है कि शहाबुद्दीन ने हसीना के फ़ायदे के लिए देश के संविधान के साथ, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर शहाबुद्दीन इस्तीफ़ा नहीं देते तो देश में फिर से वैसा ही आंदोलन शुरू किया जाएगा जैसा जुलाई महीने में हुआ था। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि हसीना का सत्ता से हटने के बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी उनके हटने के बाद उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हसीना के हटने के बाद जिस तरीके का संकट खड़ा हुआ था उसके लिए। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि हसीना को सत्ता से हटाने के लिए एक तरीके से तख्ता पलट किया गया था। अंतरिम सरकार जो है बनी है वो सेना की मदद से बनी है। शहाबुद्दीन के प्रेसिडेंट बने रहने पर भी सवाल बने हुए हैं क्योंकि उन्हें खुद हसीना ने नियुक्त किया था। जो अपोजिशन है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो सब एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप का समर्थन करते आए हैं। वहीं शहाबुद्दीन का कहना है कि उन्होंने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है ताकि हसीना के हटने और अंतरिम सरकार की जो वैलिडिटी है उस पर किसी तरीके का विवाद मत हो। वहीं चीफ जस्टिस उबैदुल हसन, उनका कहना है कि अंतरिम सरकार बन सकती है ताकि सत्ता जो है उसमें एक स्टेबिलिटी रहे। हालांकि इन तमाम वजहों से जो जनता है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या शहाबुद्दीन छात्र संगठनों के दबाव की वजह से इस्तीफ़ा देंगे या बांग्लादेश किसी और बड़े राजनीतिक संकट की तरफ जाने को तैयार है। आपको जो भी लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।